हाँ जी मुदासिर भाई। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर ऊंचा बोलें सर, आवाज बड़ी हल्की आ रही है आपकी। सर बात ये है कि क्या था ये, हाँ, आपके हिसाब से इस्लाम टेररिज्म सिखाता है? यस, नॉट डायरेक्टली, समटाइम्स, नॉट ऑल ऑफ इट। उसका सेंट्रल मैसेज टेररिज्म, ये नहीं कहूंगा कि उसका यही मैसेज है कि टेररिज्म है। इस्लाम की वजह से लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। हाँ। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है, ये आप जानते हैं? कि टेरर फैलाने के? जी जी, टेररिज्म के। नहीं, वो तो ये है ना कि इस्लाम का मैसेज है ना कि हमने इस दीन अल्लाह को, कायनात के बनाने वाले दीन को पूरी दुनिया पे नाजिल करना है हमने। इसकी तबलीग भी तो की थी रसूल ने। हाँ, तबलीग भी रसूल अल्लाह ने की। वो कुरान की वो आयत है कि हदीस है, मुझे भूल गया कि नहीं, हदीस है वो, कि रसूल अल्लाह कहते हैं मुझे उन पे बड़ी अफजल है, मैं बाकी नबियों से बड़ा अफजल हूँ। किन 6 चीजों में? तो उनमें से एक चीज ये थी कि मेरे पास, मुझे अल्लाह ने ताकत दी कि जाके पुंगी बजा के तलवार से फैलाओ इस्लाम को। और लाजमी तो एक, नहीं है, रसूल ने तो तबलीग भी की मक्का में। हाँ हाँ, तबलीग भी की, लेकिन वही बात है ना, हाँ, मैं ऐसा पहले तो आप, नहीं खाली तलवार उठाई। हाँ ऐसा तो नहीं है खाली तलवार उठाई, हाँ, तो या ठीक है ना रसूल वो। के साहबाओं ने खाली तलवार उठाई, ऐसा तो नहीं है ना? तो ऐसे भी होता ना कि भाई जब पहले तो इंसान यही कोशिश करता है ना, सीधी उंगली से घी निकला, फिर टेढ़ी कर लेते हैं लोग अच्छा, अगर मकासद के अभी असूल के मिसाल लिए। के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हैं, सही है, एक हम्म मुद्दत तक वो ताल्लुकात खराब रहते हैं, सही है, आपस में क्या होती है, यूनाइटेड नेशन वगैरह में बात हल हो, ऐसा ही है। हम्म लेकिन अगर अब इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे पे कोई हमला कर दे, सही है, और दोनों फौजें आपस में लड़ने लग जाएं, तो क्या पाकिस्तान खामोश बैठेगी या इंडिया खामोश बैठेगा अगर पाकिस्तान हमला कर दे? नहीं, तो वो तो दिफा करेगा ना अपना। तो दिफाई, तो यही तो चीज है, नहीं, ये चीज नहीं है ना। ये दहशतगर्दी आपने तो नहीं काफले, हुई ना ये। एक सेकंड, ये लेकिन ये नहीं है ना मेरे भाई। आपने ये काफले लूटने पहले आपने शुरू किए थे मुझे, जी ये जी, इसके ऊपर सलाह कोई तो है है, ही मैं नहीं। मैं पिछले 6 महीने से आपकी सुन रहा हूँ दिन रात बदर वीडियो। में भाई, बदर से पहले काफले लूटना मुसलमानों ने शुरू किए थे। जो बदर की उन्होंने जंग लड़ी थी, उसीलिए लड़ी अच्छा, थी भाई खैबर में हमारे किसके काफले लूटने काफिले बंद लूटे कर जाते दो। थे? खैबर की जंग क्यों हुई थी, ये आपको पता है? क्यों हुई थी आप बताएं। जंग खैबर जो हुई, बेसिकली वो इस वजह से हुई थी क्योंकि खैबर में मुसलमानों की भी अक्सरियत थी, खाली यहूदी नहीं थे, हम्म सही है। जंग खैबर में मुसलमान भी थे, खैबर जो एरिया था उसमें मुसलमान भी थे। हम्म जो बात की कहानी थी बाग फिदक वाली, बाग फिदक जो मिला बेसिकली वो खैबर से मिला था, सही हम्म है। जंग खैबर में मुसलमान भी थे, वहां पे मुसलमानों को तिजारत नहीं करने दी जाती थी, अच्छा। सही है। तो फिर रसूल ने जब वहां पे मुसलमान कत्ल होना शुरू हुए तो फिर रसूल ने वहां पे जाके जिहाद किया। पहले तो रसूल ने उनसे आपस में बात ही की ना, बाद में जिहाद किया जब मुसलमान कत्ल किए जाने लगे। तो रसूल ने तो हम्म किसी भी एंगल से दहशतगर्दी की तबलीग नहीं की। तो पॉइंट क्या है आपका? मेरा पॉइंट ये कि इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता। नहीं, तो आपने काफले लूटने की शुरू किया। काफिले तो भाई देखें, अगर मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है, सही है, जंग नहीं ना और हुई थी इंडिया, अभी। काफिले तो लूटे ही नहीं गए ना भाई। अभी मेरे साथ लास्ट टाइम 1 मंथ पहले स्नैचिंग हो गई कराची में, हाँ, तो अब इसमें क्या मुसलमानों का कसूर है? भाईजान पहले तो मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ? करें करें, आप बात करें, मुझे तो ये जो आपने खैबर वाली बात की तो आपने बिल्कुल झूठ बात की है कि वहां पे मुसलमान भी थे। वहां पे तो वो तो अच्छा, वहां कबीला पे ही, खाली, जी जी सुन ले, पहले बात सुन ले। वहां पे तो वो प्लीज मैं कबीला सुन रहा ही था। यहूदियों का था जिसके साथ मुसलमानों का हजरत मोहम्मद का अलायंस हो गई थी कि वो मदीना की प्रोटेक्शन में उनका साथ देंगे। खैबर की लड़ाई ओके, हुई इसलिए क्योंकि मदीना वालों ने साजिश की मक्का वालों के साथ कि जब ये गजवा खंदक हुई तो उस पे वो साजिश ये कर रहे थे कि हम आपको पीछे से रास्ता दे देंगे तो आप इन पे आके हमला कर ले। उन्होंने ट्रीटी तोड़ी जिसको सर ट्रीटी आपने ऑफ, कौन सा गजवे का नाम लिया? जी गजवा खंदक की ये बात है। गजवा खंदक के अच्छा फौरन बाद खैबर हुआ था, फौरन बाद, जी जी, क्योंकि हजरत जिब्राइल अब आ गए बनु थे कुरैजा से यही मसला था ना। हजरत मोहम्मद के पास। हजरत जिब्राइल आ गए थे कि आपने अपने अब हथियार उतार दिए हैं, तो हमने तो फरिश्तों ने तो भी अपने हथियार नहीं उतारे। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जाना है? तो हजरत जिब्राइल ने इशारा किया कि खैबर की तरफ जाना है। तो वो उसी वक्त आफ्टर ये जो हुई थी खंदक,
खंदक के बाद फिर फौरन खैबर पे गए थे, तो वो तो कबीला यहूदियों का था, उधर कोई मुसलमान नहीं थे। आप जो बात कर रहे हैं तिजारत की, और सुन ले थोड़ी सी हिस्ट्री सुन ले। जो आप बात कर रहे हैं बागे फिदक की, वो बागे फिदक गनीमत पे मिला था हजरत मोहम्मद को, माल गनीमत था वो। जब उन्होंने चढ़ाई कर दी तो उनका जितना माल वगैरह सारा कुछ था वो उनको माल गनीमत के तौर पे मिला था। जी आप बोले। अच्छा सर देखिए, हम एक काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, वरना दोनों में से किसी की भी बात नहीं हो पाएगी। जी ठीक है, अब आपकी बारी, बोले। ठीक है सर। अच्छा देखें, 11 दिन मुनाजरात बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, टेबल टॉक जैसे आज के दौर में कहा जाता है, मुज़ाकरात। जी जी, ये उर्दू का अल्फाज मुझसे अदा नहीं हो पा रहा था। ये 11 दिन चल रहा था असल में। क्या चल रहा था? मैंने कहा मजाक रात चल रहा था। अच्छा चलें, मुज़ाकरात चल रहे थे। 11 दिन चलें, खंदक के बाद जो भाई ने बताया 11 दिन मुज़ाकरात चलें, उसके बाद जंग स्टार्ट हुई, और जंग भी ऐसे नहीं हुई। अच्छा आप कह रहे हैं ना पॉइंट बाय पॉइंट, आप पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहे हैं ना, तो वो जो मुज़ाकरात थे वो किस चीज के थे? उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था। वो मुज़ाकरात तो इसलिए थे कि इनको अब सजा क्या देनी है। उन्होंने तो अपना पेश कर दिया था कि जी ठीक है, हम हाकिम, हम हार गए, हम सरेंडर कर दिया उन्होंने। जब उधर यहूदियों ने या मुसलमानों ने? यहूदियों ने किया था ना। यहूदियों ने कब सिलेंडर किया था सर? आपने तारीख, ये बनु कुरैज़ा की बात हो रही है मेरा ख्याल। ये बनु कुरैज़ा की बात। अच्छा आप खैबर की बात कर रहे हैं। अच्छा जी जी, खैबर की बात कर रहे हैं। खैबर में तो मरहब हजरत अली ने फिर वो किया था ना, हजरत अली ने हराया था, मारा था। जी मरहब को मारा था। जी 40 दिन तो मुसलमान बेचारे भूखे प्यासे रहे, कुत्तों वाली हालत हो गई थी। ये आप अपने साथियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? तो वो मुहासरा किया था ना खैबर को, वो कर दिया था, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, उसको सराउंड कर लिया था ना, और वो फतह नहीं हो रहा था, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, एनसर्कल कर लिया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कोई जीत पा रहा था? नहीं, 40 दिन तक मुज़ाकरात चलते रहे। ऐसा नहीं होता। जब एक अटैकिंग फौज आती है ना, तो वो जो डिफेंडिंग फौज होती है उसका काम सिर्फ डिफेंड करना होता है। वो सक्सेसफुली डिफेंड कर रहे थे, और फिर हजरत मोहम्मद ने कहा था कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह मोहब्बत करता है और जिसको नबी मोहब्बत करता है। तो वो हजरत अली को फिर अगले दिन झंडा दिया गया, तो फिर हजरत अली ने मरहब को जाके मार दिया, उसके बाद मुसलमान जीत गए। ये है स्टोरी। अच्छा सही है, ऐसा ही है यार। मुझे वो आयत यार, स्टोरी का आपको याद है? वो आयत वो कौन सी थी यार? वो आयत थी, हदीस थी, कि उन्होंने कहा कि मैं टेरर बना के भेजा गया हूँ। वो हदीस ही है, वो हदीस है, वो देखनी पड़ेगी। उसका सर्च क्या थी, वो ढूंढनी पड़ेगी। उसमें रसूल अल्लाह बड़े फख्र से बता रहे, मैं तो गर्दना लाना आया ताड़ियां। एक हदीस इसी तरह की एक और हदीस है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, कि कुछ लोगों को का ख्याल उठा, जो आपके जो सहाबी थे, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह, जब हम इनके ऊपर हमले करते हैं रात को हम इनके ऊपर हमले करते हैं, बकरों की तरह सारों की गर्दने तुनिया सब कुछ ला देते हैं ऐसी, तो उसमें औरतें बच्चे भी मारी जाते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा चल कुछ नहीं होता, ये उन्हीं में से रेफरेंस बताएं मुझे। अगर हो गया तो फिर आप कहेंगे ये गलत बात है। जी बिल्कुल गलत बात है। अच्छा चलो, ये ठहरो जी। अच्छा उसके अलावा एक और हेलो, ये तो बड़ी जल्दी मिल गई। ये देखे सही मुस्लिम की, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ द पॉलीथीइस्ट ड्यूरिंग द, यार सुन लो ना यार, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ द पॉलीथीइस्ट ड्यूरिंग द नाइट रेड्स, ही सेड दे आर फ्रॉम देम। उन्होंने कहा कि हम ये उन्हीं में से हैं। अच्छा खैर, किताब कौन सी बताई है आपने? सही मुस्लिम 1745 भी। मैं तो इसे मानता ही नहीं। आप नहीं ठीक है, फिर छोड़ो यार, अब आप नहीं मानते। आप शिया हो? मैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ यार चलो फिर यार, अपना यार मुफ्ती स्टोरी का आप पकड़े, आप फिर वो वाली हदीस माने, वो जो हजरत अली ने जो तलवार चलाई थी, तो नहीं, लेकिन ये खैबर पे आ गए। सॉरी, मैं खैबर को बनु कुरैज़ा वाले इंसिडेंट से, खैबर में भी ये हुआ था कि बेसिकली मुसलमान गए थे, हजरत मोहम्मद को आया ख्वाब कि जी इन्होंने हज करना है इस साल, ठीक है, वो काफिरों ने रोक लिया।
ठीक हो गया। अच्छा। काफिरों ने कहा कि जी नहीं, इस साल तो नहीं होगा, तो उन्होंने वापस भेज दिया। अब मुसलमान, इवन हजरत उमर ने यहाँ तक कह दिया रसूलुल्लाह को, वो हजरत रसूलुल्लाह उमर को नहीं मानते। नहीं नहीं, नहीं लेकिन मानते फिर सर। भी उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्या आप अल्लाह के नबी नहीं है, क्या हम लोग हक पे नहीं है? तो हजरत मोहम्मद ने कहा हाँ है, बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा फिर आपका ख्वाब कैसे ये जो है गलत हो गया? तो फिर वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक अगली उसकी अगले फ्यूचर प्रॉमिस को उन्होंने कोई दिया ना, तो बेसिकली मिसाक मदीना हुआ था कि हम अगले साल आएंगे, तो उधर से वापस चले गए। तो अब जाहिर है कोई यानी कि सक्सेस नहीं हुआ, तो वापसी पर इन्होंने हमला किया था खैबर पे। जब मिसाके वो हुआ था ना, सुलह हुदैबिया जब हुई थी, उधर से वापसी पे फिर ये खैबर पे चढ़ाई कर दी इन्होंने, और फिर मिसाके बाद में जमहूरियत। वहां से मिला। हाँ जी। चले आपका मुदस्सिर भाई, आपकी आवाज पीछे शोर भी बहुत आ रहा है, तो नहीं नहीं, मैं हूँ ऑनलाइन हूँ, 9 पे हूँ। चले हमारी अच्छा, बात हो गई अब, ये और जो दहशत इसके ऊपर हमने टेररिज्म का बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा खाली। टेररिज्म जो बेसिकली स्टार्ट हुई वो ये अफगानिस्तान से हुई, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक थोड़ी था। क्या पाकिस्तान में सबसे पहला जो खुदकश हमला हुआ वो कराची में बोरी बाजार में हुआ, उसमें पीछे से ये लोग अटैच थे। यार आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? इस तरह की दहशतगर्दी हमेशा से होती आई हैं। दहशतगर्दी का भाई हम, वो खुद कुछ धमाका नहीं है ना एग्जाम्पल। दहशतगर्दी की एग्जाम्पल खुद कुछ धमाका नहीं है। दहशतगर्दी की एग्जाम्पल सुन लो ना यार। दहशतगर्दी का मकसद ये है कि अपने पॉलिटिकल की क्या उर्दू होगी, अपने सियासी अहदाफ को पूरा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना। सही। तो ये दहशतगर्दी में आता है, जो कि ग्रोहों से किया जाए। जो आपको बताया काफिले लूटे जाते थे, जो बताया आपको काफिले लूटे जाते थे, अपनी ढोंस पर जमाना। आप बुखारी मुस्लिम को मानते नहीं, ये वाली हदीसें हैं। तो ये कुरान की आयतें भी इस तरह की हैं कि पॉलीथीस्ट के गर्दनें उतारो तो हाथ पैर काटो, तो ये वो सारी चीजें हैं जो ना ऐसे ही बताएं ना, बताएं, क्योंकि कुरान तो सबका एक ही है। हाँ, क्या हाथ पैर काटना सही नहीं है? गलत है बिल्कुल। तो कुरान में है, क्या जना की सजा तो मौत ही नहीं है। कुरान में जना नहीं, की सजा मौत दिखाओ। हाथ पैर काटना है ना, हाथ पैर काटना जो फितना फैलाए, मेरे हाथ पैर काटोगे आप, ये अच्छी बात है? कोड़े मारने का हुक्म है। नहीं, कुरान में यार, कुरान में हाथ पैर काटना भाई की जान से मार दो, बाकी कुरान में तो नहीं है ये। अच्छा, आपने सूरह तौबा पढ़ी है वैसे? हाँ, मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ लेंगे। आप बताएं जरा क्या उसमें गलत आ रही है? नहीं, तो उसमें आपकी वो जो पहली कुछ, आपको पहले ये पता है कि सूरह तौबा आई कब थी? ये शुरू की सूरत है कि लेटर ऑन वाली? कौन सी सूरह तौबा? सूरह तौबा, एक मिनट याद कर। अच्छा, उसको छोड़े, पहले मुझे ये तो कर लेना नहीं, वो उनको पता नहीं हाथ पैर काटने की सजा। हाँ, चले चोर के हाथ भी काटने हैं, यही है सजा उन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके। मकसद ये नहीं है कि उसके हाथ ही काट दो। चोर के हाथ काटने की मिसाल दी गई थी। अच्छा, यानी हाथ काटने का, मेरा आपके मुंह पे थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं कि थप्पड़ मारा मैंने आपके मुंह पे। ठीक है अब यार, मदीने में एक शख्स ने रसूल की गुस्ताखी की। हेलो, हम नहीं मानते आपकी बातों को। आप हमारी कहानी, आप हमारी सही बुखारी मुस्लिम को नहीं मानते, हम आपकी कहानियां नहीं मानते। हेलो, हाथ काटने का मतलब, चलो आपकी आवाज भी। अच्छा, एक आयत दिखा दे पहले, ये भी जो कॉलर गए उनके लिए एक आयत दिखा दी। कहते हैं टेररिज्म नहीं है, ये सूरह तौबा की 5वीं आयत है, ये जरा दिखा दें। सूरह तौबा सूरह नंबर 9, 5वीं आयत 9:5। हाँ, चैप्टर 9 की 9th भी है एक आयत। हाँ, यानी कि ये सूरह तौबा बेसिकली सूरह तौबा तो है ही बड़ी खतरनाक। हाँ। तौबा, तो इसमें तो बंदा कहता तौबा तौबा, इतना जुल्म, इतना जुल्म। अच्छा जी, फिर जब ये व्हेन सेक्रेड मंथ्स हैव पास्ड, ये वो वाली है। फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो उन मुशरिकीन को जहां पाओ, और वहां पकड़ो उनको और घेराओ करो, यानी जलाओ घेराओ, और उनके लिए हर जगह घात लगा कर बैठे, यानी छुप के बैठ जाओ, क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, छुप के बैठ जाओ, ताकि कोई उधर से काफिर जाए, फाड़न गर्दन उतार दो उसकी। स्नाइपर मान जाओ, यानी कि जहां मिले पहले धाक लगा के बैठे रहो, और फिर जहां मिले इनको उड़ा दो जब इज्जत के महीने गुजर जाएं। तो ये अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें, यानी फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें, यानी वो आपके सामने आपके मजहब में आ जाए, आपके मजहब में आ जाए, फिर छोड़ दो उन्हें, तो उनका रास्ता छोड़ दो, यानी धौंस से। तो जाहिर बात है लोग फिर
धौंस से मुसलमान हुए ना फिर। हाँ, अब ये कौन सी बिल्कुल। तबलीग है, ये कौन सी मक्के वाली तबलीग है, हाँ, ये क्यों- वन ऑफ द लेटर सूराज ऑफ कुरान है। तो ये इनके अपने असूल के मुताबिक की जो नस्ख व मनसूख वाला मामला है ना, कि जो आयतें बाद में आई हैं वो अल्लाह के पिछले पैगाम को सुपरसीड कर जाती हैं। तो ये फाइनल मैसेज, ये आखिरी कुछ सूरतों में से ये सूरत आई थी, सूरत तौबा। तो अब आखिरी मैसेज आपका ये है। शुरू में आप कहते रहेंगे जी अल्लाह पे ईमान लाओ, ये करो, वो करो। तो वो तो लेकिन जाहिर ये बात है, हाँ, ये तो अब जैसे मैं भी आराम से पर्ची कर रहा हूँ ना, असल मजा तो तब है कि मेरी कोई फौज हो जाए और मैं चढ़ाई कर दूं हाँ, और बिल्कुल। फिर मैं दिखाऊं कि मैं देखो हारिस अभी भी अपने उन अमन प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल हाँ, पे कायम है कि इंसानियत सबसे आगे है। जब मैं मौलवियों को पकड़ने लग जाऊं तो आपके यार हारिस भाई आप तो कहते थे इंसानियत, क्या बिल्कुल। मौलवी की, मैं को चलो भागो, मौलवी इंसान नहीं है इसलिए इनकी इंसानियत, यानी नई अपनी आयत हाँ, उतार दूं अपना असल नया एडिशन घुसा दूं। असल कैरेक्टर का टेस्ट तो तभी होता है जब पावर में आते हैं लोग। हाँ जब उनके पास पावर आई तो फिर सूरत तौबा आई। जब पावर नहीं हाँ थी तो वो शुरू वाली बिल्कुल बेज़रर सी आयतें, अल्लाह पे हाँ, ईमान लाओ, अल्लाह अल्लाह पे मारेंगे, अल्लाह मियाँ ये करेंगे वो करेंगे। बेसिकली अगर इसको समराइज़ किया जाए ना, तो जो मक्कन तबलीग का दौर था उसमें खुदाई डंडा था जहन्नम का, हाँ और जो मदनी वाला है वो उसमें तलवार का तलवार का डंडा, डंडा। एग्जैक्टली। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।